नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 5 क्वेश्चन हैं, हम पाँचों के पाँचों करेंगे। और इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी की एक्सरसाइज की वीडियो ना वो अपलोड हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर भी क्लिक करोगे तो मेरे प्लेलिस्ट पे पहुँच जाओगे। तो 3.2 में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। यानी टोटल 15 विद्यार्थी थे और 25 में से उनको ये वाले अंक मिले हैं, ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान है। तो हमें इसमें निकालना है बहुलक और माध्यक। तो ध्यान करो बच्चों, हमने किया था 3.1 में हमने माध्य निकालना सीखा था। इसमें हमें निकालना है बहुलक और माध्यक। तो चलो, इसमें हमें माध्य भी निकालना है। एक क्वेश्चन है जिसमें हमें माध्य भी निकालना है, तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। माध्य कैसे निकलता है आपका? माध्य निकलता है आपका सभी आंकड़ों का योग होता है, बटे में आंकड़ों की कुल संख्या होती है। जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे कि ये आंकड़े दिए हुए हैं ना, इसमें तो हमें बहुलक और माध्यक निकालना है, लेकिन आगे अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें माध्य भी निकालना है। तो माध्य भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है, जो कि हमने 3.1 में कर लिया था। तो इसमें कैसे निकलेगा? आपका सभी आंकड़ों का योग होगा। मान लो आपको आंकड़े दे रखे हैं, जैसे कि 5, 10, फिर 10 और फिर 5 ले लो, फिर 10 ले लो, ये आपको आंकड़े दिए हुए हैं। तो हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलेगा? सभी आंकड़ों का योग, यानी ये जितने भी आंकड़े हैं इन सबको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 10, 20, 30, 5, 35, 35, 5, 40, तो 40 हो गया। बटे में क्या लेंगे? आंकड़ों की कुल संख्या। तो इसके बटे में ले लेंगे ये कितने हैं। तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल कितने हैं? 5। तो बटे में ले लेंगे 5। अब हम क्या करेंगे? 40 को 5 से भाग कर देंगे, चाहे आप काट भी सकते हो। तो 5 एकम 5, 5 अठे 40, यानी माध्य कितना निकल जाएगा आपका? 8 निकल जाएगा। ये तो हमने 3.1 में किया था। इसमें भी एक क्वेश्चन है जो आज का है टॉपिक, उसमें आपका क्या निकालना है? बहुलक। अब आपको बहुलक कैसे पता चलेगा कि बहुलक कौन सा होता है? तो ध्यान दो बच्चों, आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आता है उसको हम बोलते हैं बहुलक। जैसे कि आंकड़े आपके क्या है? 5, 10, 10, 5 और 10 है, तो हमें निकालना है क्या? बहुलक। तो अभी भी मैंने आपको बताया बहुलक किसे बोलते हैं, जो आपका सबसे बार आएगा आंकड़ों में। तो देखो, इसमें 10 जो है वो 3 बार आया हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, यानी बहुलक कितना निकल जाएगा आपका? 3 निकल जाएगा। ठीक है, आंकड़ों में देखकर हम इसको पता कर लेंगे। अब जो अगला टॉपिक है ना, माध्यक निकालना। तो माध्यक कैसे निकलेगा? जो भी आंकड़े आपको दिए हुए हैं, तो पहले हम उसको क्या कर लेंगे? आरोही क्रम में रख लेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों कि सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ी संख्या, इस प्रकार से हम उसको रख लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक आपका सिंपल है, आंकड़ों के बीच वाला, जब उसको आप आरोही क्रम में रख लोगे ना, तो जो बीच में आएगा वो आपका क्या होगा? माध्यक होगा। और तीसरा तरीका है, फॉर्मूले के द्वारा भी आप उसको क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो 1, 2 नंबर में आएगा तो ये वाला मेथड लगा लेना, बीच वाला जो होगा, और 3, 4 नंबर में आएगा तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। जब तक हम एक सवाल नहीं सॉल्व कर लेते तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, इसमें आपको ये आंकड़े दिए हुए हैं, और कितने बच्चों के आंकड़े हैं? ये विद्यार्थियों के 15 विद्यार्थियों के ये आंकड़े हैं। हमें इसमें बहुलक और माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको ना आरोही क्रम में रख लेते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे आंसर नंबर 1 में, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा ना, आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो, सबसे छोटा कौन सा है आपका? 5 है। तो सबसे पहले हम 5 रख लेंगे। ठीक है, इस पर हम कट लगा देंगे, क्यों? क्योंकि हमने 5 ले लिया है। अब 5 के बाद देखो उससे बड़ा कौन सा है? उससे आपका बड़ा है 9। देखो 9 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले से ही ढूंढ के रख रखा है। ठीक है, उसके बाद आपका उससे बड़ा कौन सा है? आपका 10 है। ठीक है, देखो 10 होगा, ये रहा 10। तो 10, तो उससे बड़ा 10। 10 से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 10 से बड़ी संख्या है आपकी 12, ये रहा। तो 12 से बड़ी संख्या कितनी है आपकी? 15 है ना। तो 15 किधर है? ये रहा
15, 15 से बड़ी संख्या है आपकी 16, तो 16 देखो किधर है 16। तो इस प्रकार से ना ढूंढ ढूंढ कर आप लिख लोगे 16, 16 से बड़ी संख्या कितनी है 19, तो फिर 19 लिख लोगे, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, इस प्रकार से। अब 20 देखो कितनी बार है, 20 है 20 है 20 है ना, तो 20 20 20, एक बार और होगा 20 आपका, ठीक है, तो 4 बार है, ये रहा 20, तो 20 है। तो इस प्रकार से आप क्या कर लोगे, लिख लोगे, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। इसको क्या बोलते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर। तो ये तो आप कर लोगे, है ना, सिंपल है ना, इसको तो आप आराम से कर लोगे। चलो अब हम आंसर निकालते हैं। आंसर में हमें क्या निकालना है, पहले हमें बताना है बहुलक। तो हम हेडिंग लिख लेंगे, पहले लिखेंगे बहुलक। और अभी अभी मैंने आपको बताया बहुलक किसे बोलते हैं, जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आए। तो देखो ये आपके आंकड़े हैं, इसमें देखो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, देखो 20 है 20 है 20 है और 20 है। ये जो 20 संख्या है ये 4 बार आई है, यानी आपका जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा, है ना। बहुलक तो बहुत आसान होता है। अब अगला हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्यक, ठीक है, माध्यक निकालना है। तो मैंने आपको बताया था माध्यक कैसे निकलते हैं। माध्यक कौन सी होती है, आपकी बीच वाली होती है। तो ये टोटल कितनी है, टोटल 15 है, तो बीच वाली कैसे निकलेगी, 15 है तो 7 इधर से हटा दो, 7 पीछे से हटा दो, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली जो संख्या आएगी वो क्या आएगा, आपका माध्यक आएगा। तो इस प्रकार से आप 1 2 नंबर वाले में लिख सकते हो। तो चलो देखो माध्यक कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हट गया, है ना, फिर पीछे से हटा दो, यहाँ तक हट गया ना, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, देखो यहाँ तक 7 हटा, 7 यहाँ तक, यानी बीच में कौन सी आपकी 20, 20 आ गई आपकी बीच वाली। तो बीच वाली संख्या क्या है, आपकी माध्यक है। तो आंसर आ जाएगा 20 आपका क्या होगा, माध्यक होगा। ये आपको कब यूज करना है, जब 1 2 नंबर में पूछेगा, लेकिन 3 4 नंबर में पूछेगा तब कैसे निकालोगे, तब हम निकालेंगे इसको फॉर्मूले से। तो चलो देखो अब हम इसको फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। तो माध्यक का ना बच्चों फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आपका n+1/2 वां पद, ठीक है, वां पद। अभी सब समझ जाओगे, टेंशन नहीं लेना। देखो n क्या है, n ये नंबर्स है, ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 नंबर है। तो ये 15 आएगा, प्लस में 1 बटे में क्या ले लेंगे हम 2, फिर ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, फिर ये वां पद ऐसे का ऐसे रहने देंगे हम, वां पद, ठीक है। 15 और 1 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 16, 16 बटे में 2, है ना। अब वहाँ पद, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। अब आगे देखो 16 को 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 अठे 16, यानी क्या आ गया आपका, आपका आ गया 8वां पद, 8वां पद, यानी माध्यक कौन सा होगा, माध्यक होगा आपका 8वां पद, जिसे आपने आंकड़ों को क्या किया था, आरोही क्रम में रखा था। तो इन आरोही क्रम में रखने पर जो 8वें नंबर पे पद होगा ना, वो आपका क्या निकलेगा, 8वां पद आपका क्या निकलेगा, माध्यक निकलेगा। तो गिनो देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और 8वां, यानी 8वें नंबर पे क्या निकला आपका 20, यानी माध्यक क्या हो जाएगा आपका, माध्यक हो जाएगा आपका 20, और ये हो गया इसका आंसर। देखा बच्चों कितना आसान है। बच्चों इसमें ना एक चीज़ और पूछा है, एक चीज़ क्या पूछा है इन्होंने पूछा है कि क्या ये समान है, यानी जो आपका बहुलक और माध्यक है क्या ये दोनों समान है। तो देखो हमारा माध्यक कितना आया 20 और बहुलक भी कितना आया 20, तो दोनों समान है कि नहीं है, तो है ना, तो लिखेंगे हाँ दोनों समान है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, हमारा बहुलक और माध्यक क्या है, दोनों समान है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। बच्चों ये मेरा नया YouTube चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमने अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। ये आपको रन दिए हुए हैं और यही आपके आंकड़े हैं। इन आंकड़ों का माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है, ठीक है। और इन्होंने पूछा है क्या ये तीनों समान है, तो हमें ये भी बताने के क्या तीनों जो आ रहे हैं आपके आंसर वो क्या है, सेम है कि नहीं है। तो चलो माध्य निकालना मैंने आपको सिखाया था 3.1 में, है ना। तो कैसे निकालते हैं बताओ, ध्यान है, भूल गए। चलो तो हम करते हैं, हमारा है आंसर नंबर 2 और हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है ना। तो माध्य निकालना है तो कैसे निकालते हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग। तो सभी आंकड़ों का योग मैंने अभी अभी आपको दिखाया था शुरू में, है ना।
तो सभी आंकड़ों का योग। और बटे में क्या होता है, बटे में होता है आपका आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या। तो आपको ये आंकड़े दिए हुए ना, तो हमें क्या करना है, इनका योग करना है, यानी इनको प्लस करना है। तो चलो करते हैं, लिखते हैं। आपको दे रखा है, पहले कितना दे रखा है आपको 6, तो 6 जमा, फिर दे रखा है 15, फिर आपको दे रखा है 120, फिर हम प्लस करेंगे 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस में 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 और प्लस में 15। तो ये हो गए सभी आंकड़ों का योग। बटे में ले लेंगे आंकड़ों की कुल संख्या। तो इसकी कुल संख्या कितनी है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितनी है, ये 11 है ना। अब हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे। तो जब हम सबको प्लस करेंगे ना बच्चों, तो आपका जो आएगा वो आएगा 429। आप प्लस करके देख लेना। इस बटे में क्या आ जाएगा, 11। अब हमें क्या करना है, 429 को 11 से भाग करना है। तो चलो करते हैं, 429 को 11 से भाग। आप चाहो तो काट भी सकते हो। तो 11 से भाग करते हैं, तो 11 तिया कितना हो जाएगा आपका 33, 9 उतर जाएगा, 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 3 बचा, कुछ नहीं। 11 नीम कितना हो जाएगा आपका 99 है ना। तो कितना आया 39, 39। और आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे काट भी सकते हो, तो आपका आ जाएगा 39। तो 39 क्या निकल गया, 39 निकल गया आपका माध्य। तो हमने माध्य निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक। तो चलो अब हम निकालते हैं बहुलक। क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, तो आंकड़ों को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में रख लेंगे। ये जो आपको आंकड़े दिए हुए ना, तो इसी को हमें क्या करना है, आरोही क्रम में रखना है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस तरीके से आप रख लोगे, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, माध्य तो निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो लिखेंगे हम बहुलक। तो बताओ बहुलक कैसे निकलता है, जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार हो, ठीक है। तो यहाँ आप देखो सबसे अधिक बार क्या है आपका 15 है, यानी बहुलक क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। चलो माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था बीच वाला क्या होता है आपका माध्यक होता है ना। तो देखो बीच में कौन सी संख्या है, तो ये टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बीच वाली संख्या कैसे निकलेगी, 5 इधर का छोड़ देंगे और 5 लास्ट का। तो 1 2 3 4 5 ये हमने छोड़ दिया, लास्ट से 5 छोड़ दो, 1 2 3 4 5, यानी बीच में कौन सा आया 15, यानी माध्यक क्या निकल गया आपका 15। तो ये तो हुआ 1 2 नंबर में पूछेगा तब आप इसे कर सकते हो। अब अगर फॉर्मूला लगा के करेंगे, अगर 3 4 नंबर में पूछेगा तो क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होगा n+1 बटे में 2 वां पद। अब आपको पता है ये टोटल कितने हैं, 11 है, 11 प्लस में 1 बटे में 2 वां पद लिखेंगे। 11 और 1 कितने हो जाएंगे 12, तो 12 बटे में 2, 2 के पहाड़े से 12 को काट दो, 2 एकम 2, 2 6 12, यानी क्या आ गया 6वां पद, यानी छठे नंबर का पद। यानी छठे नंबर का पद क्या होगा आपका माध्यक होगा। तो देखो छठे नंबर पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, आ गया ना वापस से 15। तो यानी माध्यक कितना निकलेगा आपका 15 हो गया। और ये हो गया इसके आंसर। अब इन्होंने एक चीज़ और पूछी है, इन्होंने क्या पूछा है कि क्या तीनों समान है। तो देखो माध्यक आया 15, बहुलक भी आया 15, लेकिन माध्य कितना आया था, ध्यान है, माध्य आया था आपका 39 है ना, 39 आया था। तो इसका मतलब ये तीनों समान नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये तीनों समान नहीं है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों का भार केजी में है, इस प्रकार है, यानी उनका वेट कितना है वो दिया हुआ है हमें, कितने विद्यार्थी है 15। इसमें हमें क्या निकालना है, इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक निकालना है। और एक और चीज़ पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। तो चलो इसको हम करते हैं। हम क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में रख लेंगे। ये जो दिया हुआ है आंकड़े, इनको हमें आरोही क्रम में रख लेना है। तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे। अब पहले में हमें पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है बहुलक। तो लिखेंगे बहुलक, ठीक है। तो बहुलक कौन सा होता है, जो सबसे अधिक बार आता है। तो देखो इसमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है, 38 38 38, ये 3 बार है ना। फिर उसके बाद आगे भी देखो 43 43 43, ये भी 3 बार है। यानी इसके क्या हो गए, 2 बहुलक हो जाएंगे, एक तो होगा 38
और दूसरा कितना होगा आपका 43, क्योंकि 38 भी 3 बार है और 43 भी कितनी बार है, 3 बार है, यानी बहुलक निकल गए आपके 38 और 43। अब अगले में क्या पूछा था इन्होंने पूछा था माध्यक, तो चलो माध्यक निकालते हैं। और माध्यक कैसे निकालते हैं, जो संख्या बीच में होती है। तो टोटल तो आपको ये पता है कितने हैं, 15 है ना टोटल, तो 15 के बीच में कैसे निकालेंगे, 7 इधर छोड़ देंगे और 7 पीछे छोड़ देंगे, बीच वाली हो जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 छोड़ दिया, फिर पीछे से छोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7, यानी माध्यक कौन सा निकला आपका 40, यानी माध्यक हो गया 40। अब हम इसे फॉर्मूले से भी तो निकालेंगे, है ना, ये तो 1-2 नंबर के लिए हो गया, मान लो 3-4 नंबर में आएगा तो क्या करोगे, तो हम इसको लिखेंगे n+1/2 वा पद, है ना, n कितना है 15, 15 जमा में 1/2 वा पद, 15 और 1 कितने हो गए, 16 हो गए, तो 16/2 वा पद, 16 को 2 से काट दो, 2 एकम 2 आएगा, 2 अठे 16 का आ गया 8वां पद। अब देखो आपका 8वां पद कौन सा है, तो 8वां पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां आ गया ना 40, यानी माध्यक कितना निकल गया आपका 40 निकल गया, और ये हो गया इसका आंसर। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब दूसरा पॉइंट भी है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या पूछा है, दूसरे पॉइंट में इन्होंने पूछा है कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, एक से अधिक बहुलक, तो हाँ है, अभी तो निकाला ना हमने, देखो कितने आए थे आपके 38 और 43, तो सेकंड पॉइंट का आंसर आएगा हाँ, एक से अधिक बहुलक है, एक से अधिक बहुलक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आगे भी ना आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक निकालो, यानी हमें फिर से बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है। हमें ये आंकड़े दिए हुए हैं, तो चलो इसको करते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर हम क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में रख देंगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं ना, इसको तो आप रख लोगे ना। तो चलो बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक आपको अब पता चल गया ना अच्छे से, तो बता दो मुझे फटाफट बहुलक कौन सा है। हम हेडिंग लिख लेते हैं जब तक, बहुलक, है ना। तो बहुलक कौन सा है, जो सबसे अधिक बार आता है। तो देखो इसमें सबसे अधिक बार कौन सा है, 14 है, 14 यहाँ पे 3 बार है, तो बहुलक क्या हो गया आपका 14। अब हमें क्या निकालना है, माध्यक, है ना। तो देखो कितना आसान है, मैंने आपको बता दिया। माध्यक कैसे निकालेंगे, ये टोटल कितने हैं आपके, ये टोटल है आपके 9, तो 4 इधर छोड़ देंगे और 4 लास्ट में से छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, तो ये बीच वाला आ गया, बीच में कितना आया आपका 14, तो 14 हमारा क्या निकल गया, माध्यक, तो 14 हो गया माध्यक। अब हम इसे फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या आपका, n+1/2 वा पद, है ना। तो n कितना है, n आपका 9 है, 9 जमा 1/2 वा पद, 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ना आपके, 10/2 वा पद, 10 को 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी क्या आ गया आपका 5वां पद, है ना, 5वां पद, यानी 5वां पद कितना है आपका, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद कितना है आपका 14 है, तो 5वां पद निकल गया 14, तो ये निकल गया आपके क्या, माध्यक। और 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे अपना 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन देखो आपका क्या है, 5वें क्वेश्चन में पूछा इन्होंने, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य है, यानी सत्य असत्य बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। पहला पॉइंट इन्होंने पूछा है कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, हमें बताना है कि क्या ये सत्य है असत्य है। तो देखो बहुलक आंकड़ों में से, तो देखो ये आंकड़े जैसे इन्होंने दिए हुए हैं, हम इसी को लेकर सॉल्व करते हैं। ये आंकड़े हमें दिए हुए इन्होंने, तो बोला है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, बताओ सत्य सत्य है, बात सत्य है ना। आंकड़ों में से ही तो कोई ना कोई एक संख्या क्या होती है, बहुलक होती है। हमने अभी अभी बहुलक निकाला, तो ये जो आंकड़े दिए हैं आंकड़े में से ही तो है 14, यानी पहला क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा, ये हो गया आपका ट्रू, सत्य। अब दूसरा पूछा है माध्य,
दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। यानी जो आंकड़े दिए हुए हैं, मान लो कोई भी आंकड़ा दिया हुआ है, तो जो माध्य होता है वो इनमें से एक होता है। होता है क्या? नहीं होता है ना। माध्यम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उसको प्लस करते हैं, काटते हैं, तब जाके माध्य निकलता है। आंकड़ों में से तो होता ही नहीं है। यानी दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा असत्य। ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरे में क्या पूछा है? माध्यक जो हमने निकाला है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। माध्यक क्या होती है? ये जो आंकड़े हैं इसमें से कोई एक संख्या होती है। सही है। हमने तो अभी क्या निकाला था? माध्यक निकालना था। तो ये माध्यक क्या है? 14। तो इस आंकड़े में से ही तो है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या? सत्य। माध्यक आंकड़ों में से सदैव क्या होती है? एक संख्या होती है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला पॉइंट है आपका आंकड़े। ये आपको आंकड़े दिए हुए और बोल रहा है कि इनका माध्य कितना है? 9 है। बताओ ये सत्य है असत्य है? यानी इन्होंने ये आंकड़े दे दिए और इसका माध्य ये इन्होंने निकाल के बताया है कि इनका माध्य कितना है? 9 है। अब आपको बताना है कि बताओ ये सत्य है असत्य है। तो माध्य कैसे निकलता है? इन सबको हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो चलो प्लस करते हैं। 6 4 10, 10 3 13, 13 8 21, 21 9 30, 30 10 40 हो जाएगा, 40 2 42, 42 10 52, 52 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 55। और 55 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 64 है ना। तो ये हो गया आपका 64। और बटे में क्या लेते हैं? इनकी कुल संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8। अब 8 के पार्ट से हम 64 को काट देंगे या फिर भाग कर देंगे। तो 8 एकम 8, 8 8 64, यानी आपका माध्य कितना निकला? 8। और इन्होंने क्या बोला कि इनका माध्य कितना है? 9 है, जो कि गलत है ना। माध्य कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने सभी के सभी क्वेश्चन कर लिए। तो प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।